चारों तरफ से घेरा। जब वे बस में नहीं आ रहे थे, फौज लगाई गई, अंग्रेजों ने फौज लगाकर उनको पकड़ा और बाद में उनको बरगद के पेड़ पर टांग दिया गया। माने जो जलियांवाला बाग कांड हुआ उससे भी भयंकर कांड हुआ। अभी पिछले दिनों राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में मानगढ़ धाम है, उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने टीवी पर देखा होगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर मानगढ़ धाम, उसको धाम बोला गया। भील जनजातियों पर अंग्रेजों ने वहां गोलियां चलाई थी और 1500 से अधिक उसमें शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे लोग। कोल आंदोलन चला था, एक बहुत जबरदस्त कोल आंदोलन चला था। औरंगजेब का जजिया कर जो था उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था और हजारों की संख्या में औरंगजेब ने वनवासियों को मरवा दिया था। और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे सर नाइक कोली, जुन्नर गांव के। कुछ प्रमुख नाम बता रहा हूं आपको, बड़ी संख्या में है। 30 जून 1855 को संथाल सरगना में हुन संथाल आंदोलन हुआ था। ये सबसे भयंकर आंदोलन था जिसमें 20,000 से अधिक वनवासियों को गोली से भून दिया गया था। इससे बड़ा हत्याकांड कोई नहीं हुआ जिसमें वनवासी क्षेत्र के वनवासी बंधुओं को मारा गया। 1922 में गुजरात का पाल चितरिया हत्याकांड हुआ जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे थे। उसमें भी लगभग 10,000 वनवासी बंधुओं को मारा गया। माने कहने का अर्थ यह है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे वनवासी बंधुओं को मारा गया। और ये तो अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेजों के शासन में ही मुसलमानों ने भी हत्याकांड किए। आपको मोपला कांड ध्यान होगा या कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। मोपला उपन्यास वीर सावरकर ने लिखा है, मोपलाओं पर लिखा है। ये मोपला केरल की वनवासी जाति है, जनजाति है। बड़ी भयंकर संख्या में 1921 में मोपला कांड हुआ। उस पर मलयालम में फिल्म भी बनी जिसका नाम ही 1921 है और उसमें सत्य घटना पर आधारित, जैसे आपने कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी है वैसी ही वो बनी थी। और 1987-88 में उसको प्रगति मैदान में पारितोषिक मिलना था, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस फिल्म को पहले देख करके फिर उस प्रोत्साहन से बाहर निकाल दिया कि इसमें मुसलमानों के द्वारा बहुत बड़ा मोपलाओं का हत्याकांड दिखाया गया है, इसलिए इस फिल्म को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा और ना प्रगति मैदान में दिखाई जाएगी। लेकिन चाणक्यपुरी में चाणक्य सिनेमा के अंदर उसको रिलीज किया गया, वहां दिखाया गया। मैं खुद उस फिल्म को देखने गया था, प्रगति मैदान में नहीं लगी तो चाणक्य में। वास्तव में फिल्म देख करके जो आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। जिस प्रकार के कांड उसने दिखाए सत्य घटनाओं पर आधारित, कैसे मुसलमानों ने महिलाओं को साथ बलात्कार किया, कैसे लड़कियों को उठाकर ले गए, जबरदस्ती उनके साथ निकाह किए और कितनी संख्या में लोगों को मारा, हत्याएं की, वो सब दृश्य उसमें दिखाए गए। कहने का अर्थ ये है, जितने भी स्वराज के लिए आंदोलन चले उनमें भूमिका सबकी है, लेकिन अपने वन बंधु भी कहीं पीछे नहीं रहे। मैंने कहा कि हमको जलियांवाला बाग याद आता है केवल, इससे भी बड़े बड़े हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा हुए हैं देश के अंदर। इन सबको याद करना बहुत आवश्यक है। पूरी एक श्रृंखला है, हर प्रांत के अंदर, हर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई वन बंधु नायक के रूप में खड़ा हुआ, उसने नेतृत्व किया, वन बंधुओं को संगठित किया और अंग्रेजों के और मुगलों के खिलाफ युद्ध किए, लड़े, मारे गए बड़ी संख्या में, किंतु पीछे कदम नहीं हटाया स्वराज प्राप्त करने में। मैं यदि एक एक प्रांत से नाम पढ़ूंगा तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से
पुस्तक है और उनका विशेषांक भी है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। उसमें लगभग 46 से अधिक बिरसा मुंडा की तरह से शहीद होने वाले और नेतृत्व करने वाले वनवासी बंधुओं का नाम है, और केवल पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी, जिन्होंने योगदान दिया। वनवासी कालीन कल्याण आश्रम की स्थापना जब हुई, उसके बाद इतने कार्यकर्ता अविवाहित होकर के पूरा जीवन इसको लगा दिया, उसकी भी लगभग 26-27 कार्यकर्ताओं के नाम है। राज कपूर का नाम आपने पढ़ा था, रुद्रपुर में उनका केंद्र, देश पांडे जी, बाबूराव जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उस श्रृंखला में आते हैं, जिन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से वनवासी बंधुओं के बीच में बहुत से सहयोग कार्यक्रम, चिकित्सा ले चलाना, शिक्षा खोलना, बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए घर की व्यवस्था करना, ये सब किया है और इस स्तर तक हम पहुंचे हैं। 75वें अमृत महोत्सव में इन वन बंधुओं को याद करना हमारे लिए बहुत आवश्यक, और ये कार्यक्रम इसी निमित्त रखा गया। मैं हापुड़ के इस वनवासी कल्याण आश्रम इकाई का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम इस अमृत महोत्सव में रखा। और जगह भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यक्रम में और गया था मैं गाजियाबाद, लेकिन यह रखना और अपने नगर के लोगों को बताना, ये जब विशेष संवाद के द्वारा जाता है तो ध्यान में आता है कि हम कहां खड़े हैं, हमारे सामने चुनौतियां कितनी हैं, कौन कौन सी शक्तियां हमको पराजित करने की तरफ चल रही हैं। अंग्रेज भले ही चले गए, लेकिन उस मानसिकता के लोग अभी भी यहां हैं। कम्युनिस्ट वामपंथी नक्सलवाद को लेकर के कैसे तोड़ना चाहते हैं देश को। इस्लाम नाम की एक मजहबी शक्ति 1400 वर्षों में मक्का मदीना से चलकर कहां तक पहुंच गई, क्यों नहीं चिंतन करते। मैं इस्लाम को धर्म नहीं मानता, मैं उसको मजहब भी नहीं कहता, मैं उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं। वो एक राजनीतिक संगठन है और जिस उद्देश्य से बनाया गया उस उद्देश्य में वो सफल हो रहा है अभी तक। उसने जो प्रारंभिक उद्देश्य बनाया कि मक्का मदीना से इस्लाम चलेगा और सारी दुनिया का इस्लामीकरण कर देगा, यही मुख्य उद्देश्य है। ये प्रकार इसमें सब बातें आ जाती हैं। लव जिहाद चलाना पड़ेगा, लव जिहाद चलाएंगे। भूमि जिहाद, भूमि हड़पनी पड़ेगी, वो करेंगे। किसी के पशुओं को मारेंगे, मारेंगे। जो भी करना पड़े, अपहरण करना है बच्चों का अपहरण करेंगे, लड़कियों का अपहरण करना है तो करेंगे। जो कुछ भी हो सकता है यथासंभव वो सब करेंगे। अंतिम उद्देश्य प्राप्त करेंगे धरती का इस्लामीकरण। राज्य व्यवस्था शरीयती कानून व्यवस्था के अनुसार चले, इसको कहते हैं दारुल इस्लाम। दारुल हरब तो है, माने मुसलमान जहां रहते हैं वो क्षेत्र दारुल हरब, और मुसलमान जहां रहते हैं जहां शरीयत कानून की व्यवस्था है उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। दुनिया का दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, इस्लाम का अनुयायी का बच्चा बच्चा अनपढ़ महिला सब जानते हैं, लेकिन हिंदू समाज सुख अवस्था में ये सब इर्द गिर्द हमारे रहते हुए भी सजग नहीं है, न सामाजिक दृष्टि से न राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से हिंदू समाज क्या सोचता है, कोहू नृप हो हमें कहानी, भैया राजा कोई बने, हमें क्या लेना देना, हमें व्यापार चलाना, हमें तो दुकान चलानी, हमें नौकरी करनी, क्या। वहां बच्चा उसका ठेली चलाएगा, फल बेचेगा, सब्जी बेचेगा, कुछ भी करेगा, उद्देश्य वही है, एक नौकरी के पीछे नहीं बात। किस तरह से भारत ही है, हिंदू समाज ही है जो 1000 वर्षों से टक्कर ले रहा है। इसको यदि हमने भारत को तोड़ करके इस्लामीकरण कर दिया तो पूर्व के जो बौद्ध देश हैं ये हमारा संघर्ष नहीं झेल पाएंगे
साल के अंदर इस्लाम स्वीकार कर लिया। केवल हिंदू समाज है जो 1000 वर्ष से टक्कर ले रहा है। इसको कैसे तोड़ करके इस भूमि का इस्लामीकरण किया, ये बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। जहां वामपंथियों का नक्सलवाद काम कर रहा है, इसके साथ ये बड़ी शक्ति अब वनवासी क्षेत्र में और गिरी पर्वतों पर गढ़वाल कुमायूं का क्षेत्र इसमें प्रवेश कर चुकी है। हमने आंखें खोलकर चलना है, सजग रहना है, सावधानियां बरतनी है। कौन रखो हमें कहानी के सिद्धांत को एक तरफ रख करना सोचना है। राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। राष्ट्र रहेगा, ये देश रहेगा, ये भारत माता रहेगी, हम हिंदू समाज के लोग भी रहेंगे, नहीं तो हिंद महासागर में भी डूबने को जगह नहीं मिलेगी। हमारे हाथ से ईरान चला गया 1534 में, अफगानिस्तान 1876 में चला गया, 1904 में नेपाल हाथ से निकल गया, 1906 में भूटान हाथ से निकल गया, 1914 में तिब्बत चला गया, 59 में आक्रमण करके तिब्बत ले लिया और 62 के युद्ध में हराकर सियाचिन तक सारा तिब्बत ले लिया। 1911 में श्रीलंका चला गया, 1937 में बर्मा हाथ से चला गया। कितना दोगे, कितना कटवाओगे अपने देश की भूमि को? 13वीं-14वीं शताब्दी में इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, जहां हमारे चालुक्य चोल वंश के राजेंद्र वंश, शैलेंद्र ये राज्य स्थापित किए जिन्होंने, वो सब चले गए। कहां तक कटवाओगे इस देश को भाई? क्या इस पैसे का क्या होगा? जम्मू कश्मीर में जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पश्चिमी जो पाकिस्तान है, वहां पर पूज्य गुरु जी 45 और 42 में प्रवास करने जब गए, उनके भाषण वहां पर होते हैं, वो कहते थे हिंदू शक्ति यहाँ की अपने लिए शस्त्र इकट्ठा करो, संगठित हो। शस्त्र नहीं इकट्ठे कर सकते तो अपनी छतों पर पत्थर वगैरह रखो जो अपनी रक्षा कर सके। जम्मू कश्मीर के पंडित हिंदू क्या बोलते थे कि पागल संत कहां से आ गया, हमारे यहाँ तो सब बड़े मेलजोल से रहते हैं, हम इनकी ईद में शामिल होते हैं, ये हमारे त्योहारों में आते हैं, सेवियां खिलाते हैं। कहां चले गए वहां के हिंदू कुछ ही वर्षों में? कश्मीर घाटी में है क्या कोई? जो पाकिस्तान बन गया वहां के हिंदू कहां गए? अफगानिस्तान के कहां गए हिंदू? या तो मुसलमान बन गए या भाग गए। ये हालत हो जाएगी आने वाले वर्षों में यदि दोनों दृष्टियों से हम सावधान नहीं रहे, संगठित नहीं रहे, सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से। अब हमने करना क्या है? हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पैसा दिया है, समय भी दिया है। हम अपने इन वन बंधुओं को, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का बचाव कैसे कर सकते हैं? हिंदू बने रहे, शिक्षित हों, इनमें से पढ़ लिख कर कुछ बने। हम एक सहयोग कर सकते हैं समय का। हमारे बीच में नवयुवक हैं, कुछ समय लगाए उसके लिए। मैं एक बार एक बस में यात्रा कर रहा था, समय लगाने के ऊपर बता रहा हूं। महाराष्ट्र के मुसलमान अधिक थे, तो मवाना के से पहले बस रोकती, एक नल देख करके हाथ धुले सबने और वहां नमाज पढ़ने शुरू हो गए। ड्राइवर भी मुसलमान था। मैं उनसे पूछने लगा, भाई आप लोग कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के। क्या क्या काम करते हैं? कोई दुकान, उसमें तो 2-3 इंजीनियर थे। उन्होंने कहा जा रहे हो? हम जा रहे हैं कोटद्वार, और वहां से पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, हम तबलीग बनकर आए हैं और वहां अपने इस्लाम का प्रचार करने जा रहे हैं। सामान ले रखे थे, स्टोव भी ले रखे थे उन्होंने। खाना वाना तो अपना बनाएंगे, खाएंगे। 1 महीने के समय के लिए आए हैं। 1 महीने का समय हम इस गुरुद्वार के आसपास के क्षेत्र में लगाएंगे। आप कल्पना कर सकते हो? हमारे हिंदू ऐसा सोचते हैं क्या? समय का समर्पण किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए। मैं कर सकता हूं क्या? अपने जीवन में से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 24 घंटे में से कुछ घंटे ये देने का मैं संकल्प कर सकता हूं। तो संकल्प की भी बात की थी। मैं बहुत कमाता हूं, मेरा धन किसके काम आएगा? यदि इस्लामीकरण हो गया तो सब कुछ तो उनके हाथ चला जाएगा, संपत्ति सब उनके हाथ चली जाएगी। पंजाब के लोग सब छोड़कर आए थे, वहीं पर सारी संपत्ति।
यहां तक कि गौ बेटियां भी छोड़ कर आनी पड़ेगी। ये किसके काम आएगा? भामा शाह ने अपने जीवन की सारी कमाई राणा प्रताप को समर्पित कर दी थी जब देखा कि मुगलों के अधीन सारी संपत्ति जाने वाली है, महाराणा प्रताप को दे दिया जाए, दे दिया था। हम कुछ अंश अपनी कमाई का दे सकते हैं क्या इन बंधुओं के लिए? ये विचार भी रखना चाहिए। दोनों कर सकते हैं क्या? समय भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं। अपने मन के अंदर संकल्प लेना, विचार करना, मेरे पास समय है, मैं अपने वनवासी बंधुओं के लिए घर घर जाकर कुछ, चाहे उसको भिक्षा मांगना ही कहिए, महामना मदन मोहन मालवीय ये सब करते थे, तभी उन्होंने बनारस के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया, मांग मांग करके, भीख मांग मांग करके हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया। मेरे पास समय है, प्रतिदिन मैं समय लगा सकता हूँ वनवासी कल्याण आश्रम के लिए, क्या मैं कुछ धन एकत्रित कर सकता हूँ, सोम दे सकता हूँ, एकत्रित कर सकता हूँ, समय लगा सकता हूँ, उस क्षेत्र में जाकर समय दे सकता हूँ। मैं खाली हूँ इस समय, मेरे पीछे आगे पीछे करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कुछ समय लगा सकता हूँ। इस प्रकार का विचार मन के अंदर लाना, संकल्प लेना। केवल इतना नहीं कि बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन आया और मनाया 21 की घर बैठ गए। बिरसा मुंडा का जन्म उत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने क्या संकल्प लिया, उस संकल्प के आधार पर मैं आगे बढ़ता हूं अपने वनवासी बंधुओं के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए। इतना कर्म संकल्प लेते हुए यदि हम जाएंगे तो आज के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव और स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा और संकल्प पूर्ण होगा। इतना ही कहना आज के समय में पर्याप्त। भाई साहब ने पूरे विस्तार से जो हमारे वन बंधु हैं और उन लोगों के जो त्याग, जो बलिदान और बड़े बड़े नरसंहार जो समय समय पर अपने देश की रक्षा के लिए हुए हैं, उनके बारे में छूते हुए सभी विषय को हमारे समक्ष रखा है। तो जो आज की जो बैठक की जो सार्थकता है, भाई साहब के उद्बोध के बाद मैं पूर्ण होते हुए समझ रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग ये समझ चुके हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो उस बलिदान देने वाले हमारे भाइयों के जो बलिदान देते देते आज पिछड़ गए हैं और बहुत लंबे समय से जो हमारी भारत सरकार को उनका संज्ञान लेना था वो नहीं ले पा रही थी, और एक सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन के नाते जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इसमें संज्ञान लेना शुरू करा, तो आज एक बूंद बूंद कर जो महाकार्य प्रारंभ हुए, तो आज उसका प्रारूप ये है कि बहुत सारे जो वन बंधु जिनको सेवा के नाम पर धर्मांतरण कर हमसे दूर कर दिया था, आज वापस अपने अपने जो जनजाति कही जाती हैं, लेकिन वो बस सब वन बंधु हैं, वो सब अपने अपने धर्म को वापस अडॉप्ट कर रहे हैं। ये वनवासी कल्याण आश्रम के उन सभी जो अपना परिवार छोड़कर प्रचारक लगे हैं, उनके अथक प्रयासों का और मेहनत का आज फल है जो हमें सबको देखने को मिला। तो हम लोग एक सागर में बूंद के बराबर कार्य कर रहे हैं हापुड़ के नाते। इन बूंदों की संख्या बढ़े, और एक आज भाई साहब ने बहुत अच्छा विचार दिया है कि हम कुछ समय निकाल कर उन क्षेत्रों में दे सकें, तो उस पर भी हापुड़ विचार करे। ऐसा मेरा आज की इस उद्बोध के बाद अपने सभी भाइयों से और हापुड़ के सम्मानित जनों से निवेदन है कि इस विषय को अपने साथ में लें और इस पर चिंतन मनन करें।
जो अनपढ़ हैं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें पढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नगर अध्यक्ष श्री पदम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें और अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। पदम जी भाई। आज मंच पर पधारी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी हमारे उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा स्नेह और ऐसा प्यार हमें आने के लिए मिलता है, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ आप इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो हमारा भारत का जो देश की जो अखंड भारत की जो सीमाएं थी वो कहां तक थी और कैसे कैसे धीरे धीरे वो हमारे से जाती गई। तो ऐसी एक पुस्तक है अखंड भारत, जिसका मूल्य 100 रुपए है। जो भी व्यक्ति इसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जानकारी है उसके अंदर, तो कार्यक्रम के बाद यहाँ से ले सकते हैं अखंड भारत नामक पुस्तक को। उसके अंदर जो हमारी अखंड भारत की जो सीमाएं कहाँ तक फैली थी और कब कब उनका ह्रास हुआ है। जैसे 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, उससे पहले भाई साहब ने बताया बर्मा, आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक कैसे कैसे रहे, तो वो सब जानकारी उसके अंदर है। मैं आपको बताऊं, वनवासी कल्याण आश्रम काफी लंबे समय से मेले के माध्यम से जो यहाँ पर पूरे समाज में अवेयरनेस करता है। हिंदू नव वर्ष के रूप में, उसके साथ साथ मकर संक्रांति जो एक बड़ा ही विशेष त्योहार हमारे सभी घरों में मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य पे भी कुछ धन सामग्री के नाम से और कुछ सामग्री जो भी परिवार में लोग निकालते हैं, ऐसे जो हमारे वन्य क्षेत्र में कार्य हमारे इस क्षेत्र के अंदर चलते हैं, उसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम काफी लंबे समय से करता आ रहा है। पहले तो हम रामनवमी पे ही ये सब चंदा वनवासी क्षेत्र के लिए करते थे। जब से मेला लगना प्रारंभ हुआ तो रामनवमी का जो हमारा संतुलन था वो बंद हो गया, क्योंकि मेले के टाइम पे ही वो दोनों चीज एक साथ होती थी। तो उसके बाद मकर संक्रांति पे जो संग्रह है, मेरे ख्याल से 12 से 14 वर्ष हो गए हैं उसको चलते हुए, और वो लगातार सभी कार्यकर्ता और सभी जो समर्पित लोग हैं जो वनवासी कल्याण आश्रम को समझे हैं, उसके सहयोग के लिए निरंतर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विषय पहुंचाएं और अपनी जो सामग्री ऐसी जगह पहुंचाएं जो देश, राष्ट्र और समाज कार्य को ओतप्रोत करने के लिए हमारे भाई लोग वहां लगे हुए हैं और हम सभी अपना आहुति उस कार्य में प्रदान करें। और ये आज के विषय से हमें क्लियर हो गया कि हम ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, उनके जो हमारे समाज के ऊपर दिए हुए बलिदान हैं और जो उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए पूरा अपना जो बलिदान दिया है, आज वो उस बलिदान के स्वरूप पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने के लिए हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस सभा को समाप्त करेंगे। तो सभी कल्याण मंत्र के लिए अपनी कमर को सीधा कर लेंगे।
और कोई भी कार्य कल्याण मंत्र के साथ समापन करना चाहिए तो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो खड़े हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे। मैं एक पंक्ति को दोहराएंगे और बाद का जो मंत्र है वो सामूहिक चलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी भाइयों और बहनों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इस मौके पर आप सभी जाकर एक मैसेज निकालें और आज के विषय को उसमें थोड़ा थोड़ा लिखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप सभी लोग भोजन के लिए ऊपर